नमस्ते सबको। सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ उसमें एक एस्बेस्टर की घर है, एक मंदिर है और 2 ट्रीज़ है। तो चलिए पहले ड्राइंग होने से पहले एक बार रफ स्केच को देख लेते हैं। देखिए मैंने रफ स्केच को ड्रॉ कर लिए है। अब उस लेयर की ओपेसिटी को एकदम कम करके मैंने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। रफ स्केच वाली लेयर को मैंने लॉक करके रख दिए। उसके नीचे एक नया लेयर लेके पेन टूल के सहारे एरिया को बस सिलेक्ट कर रही हूँ रफ स्केच के हिसाब से। उसके बाद उस पर एक एक करके कंट्रोल एंटर करके सिलेक्ट करना है, फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर कलर डालना है। उसके बाद जो सिलेक्ट किया हुआ जो एरिया है उसको डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करना पड़ेगा। पेन टूल का यूज़ का एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको एक बार देख सकते हो। वहाँ पे बहुत कुछ पेन टूल के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने घर को एस्बेस्टर की चाले में ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले एक चाले रखे और उसके बाद विंडो जो पार्ट है यहाँ पे विंडो के ऊपर एक छोटा सा चाले बनाए और लेफ़्ट साइड की जहाँ पे डोर है डोर के ऊपर भी एक लंबा सा छोटा सा चाले बना दिए। अब इसके ऊपर पहले मैं घर के ऊपर ही डिटेलिंग कर लूँगी फ्लैट कलर डालने के बाद। पहले मैं सारी जगहों पे पूरे बीजी में फ्लैट कलर डालना हो जाने के बाद एक एक करके डिटेलिंग करती थी, पर अब मैं एक एक करके डिटेलिंग नहीं करूँगी। पहले घर पे फ्लैट कलर डाल के घर को ही पहले डिटेलिंग कर लूँगी। घर की चाले में और 2 वॉल है, वॉल पे मैंने कलर डाल दिए हैं। अब जो बीट है बीट पे अभी मैं कलर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा जो चाले रखे जो डोर के ऊपर है वो वाला जो छोटा सा चाले है उसको सपोर्ट देने के लिए 2 लकड़ी का 2 स्टिक क्या बोलता है जो भी हो स्टिक ही होगा। तो 2 स्टिक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो उस पर भी मैं कलर डालूँगी। इसको मैं बांस का भी कर सकती थी, यानी कि बैम्बू का भी कर सकती थी, पर यहाँ पे मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बैम्बू देने से यहाँ पे उतना सूट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोची कि यहाँ पे बस लकड़ी टाइप का ही रख देते हैं।
इसको आप लोग ना लोहे का रॉड भी बना सकते हो, वो भी दिखने में अच्छा लगेगा। पर अगर लोहे का रॉड आप इसको बनाते तो उसका कलर थोड़ा सा लोहे का जैसा रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लकड़ी के बनाए हैं तो इसीलिए लकड़ी का ही कलर यहाँ पे डाली है। तो उसके बाद उसका जो एक आंगन नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो भी हो, ये सीमेंट का है। मतलब मैंने यहाँ पे इसको सीमेंट का ही बनाना दिखाऊंगी, तो इसीलिए सीमेंट का जैसा कलर होते हैं उस टाइप का कलर ही मैंने यहाँ पे डाल दी। तो देखिए हर एक पार्ट पे तो डालना हो गया है। अब मैं डोर पे डाल रही हूँ। तो डोर पे डालने के लिए मैंने सिलेक्शन टूल का यूज़ किया है। सिलेक्शन टूल से मैंने पहले एरिया को सिलेक्ट कर लिए है, उसके बाद डोर को ड्रॉ करके नीचे वाले जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दी। और फिर पेन टूल से मैंने विंडो को ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला हो गया है। अब जो डोर के साइड से वॉल का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट दिखता है, तो उसी को मैं अभी कलर डालूँगी। तो यहाँ पे उस पर कलर डालने के लिए बाहर जो कलर है आप उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट सा, थोड़ा सा डार्क से कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे देने के बाद मुझे लगा कि विंडो पे मैंने उल्टा दे दिया है, क्योंकि उसका उस साइड देखना चाहिए, तो इसीलिए मैं उसको काट के थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। मैं कंट्रोल टी करके उसको फ्लिप करके ठीक कर रही हूँ। अब मैं डिटेलिंग करूँगी राइट वाले वॉल पे। तो उसके लिए मैंने उस वाले वॉल के ऊपर एक नया सा लेयर लेके उसको कंट्रोल ऑल्ट जी करके मास्किंग करके फ़ोटोशॉप का जो पहला ब्रश है, जो सॉफ्ट ब्रश है, उसको मैंने चूज़ कर लिए है। अब ऊपर से कुछ लाइंस, बड़े बड़े मोटे मोटे कुछ लाइंस ऊपर से नीचे तक मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब उसको थोड़ा सा, मतलब एकदम ऊपर से पूरी जगह को इरेज नहीं करना है, कुछ कुछ जगहों को हल्का हल्का करके इरेज करके, मतलब आपने जो ड्रॉ किए हैं वो थोड़ा सा रहनी चाहिए। और नीचे की साइड से मैंने कुछ ज़्यादा लाइंस ड्रॉ किए हैं मोटे मोटे, तो उसको ऐसे ड्रॉ करने के बाद हल्का हल्का करके इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देना। अब उसके ऊपर मैंने और एक लेयर ली है, उसको भी मास्किंग कर लिए है। मास्किंग अगर ना करोगे तो कलर बाहर निकल जाएगा। जो फ्लैट कलर का जो एरिया है, पहला मेन जो लेयर है, उस एरिया से कलर बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए मास्किंग ज़रूरी है। तो लाइट कलर से मैंने उस लेयर पे जहाँ जहाँ पे खाली जगह था उस जगह पे ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके, मतलब थोड़ा सा पतला करके ऐसे ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद उसको भी थोड़ा सा इरेज करके उसको एक लेयर इफेक्ट दे दी। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, किसी ने मुझसे पूछे थे कि लेयर इफेक्ट लगाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए लेयर इफेक्ट लगाना ज़रूरी है, ये ऐसा बात नहीं है। अगर लेयर इफेक्ट लगाओ तो वो जो कलर होते हैं, मतलब आपने जो कलर फ्लैट कलर में डाली है उसके ऊपर जो 2-4 लेयर्स ले रहे हो, उनमें जो आप डार्क कलर की शेड दे रहे हो, लाइट कलर की शेड दे रहे हो, तो वो जो कलर है अगर उस पर लेयर इफेक्ट ना लगाओ तो वो कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर लेयर इफेक्ट लगाओगे तो वो वाला कलर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और कलर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अगर आप एकदम से अच्छा दे ही रहे हो डायरेक्टली, तो आपको लेयर इफेक्ट लगाने की उतना ज़रूरत नहीं है। पर लेयर इफेक्ट लगाने के बाद नीचे वाला जो फ्लैट कलर का लेयर है वो थोड़ा सा, मतलब ऊपर वाले लेयर, तो वो जो लेयर इफेक्ट वाला जो मास्किंग वाला जो लेयर्स है वो अगर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो नीचे वाले लेयर थोड़ा सा दिखता है। पर अगर लेयर इफेक्ट ना दोगे तो ऐसा ही रहेगा, मतलब नहीं दिखेगा। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। मतलब लेयर इफेक्ट लगाने से वो वाला लेयर का कलर्स थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, यही डिफरेंस है। तो आपको अगर लगानी हो तो लगा लो, अगर ना लगानी हो तो नहीं, ना भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी हो, राइट साइड वाले वॉल पे डिटेलिंग करने के बाद मैं लेफ़्ट साइड के वॉल पे भी डिटेलिंग कर चुकी हूँ सेम तरीके से ही। उसके बाद ये जो बीट है उस बीट पे मैं अभी डिटेलिंग कर रही हूँ।
तो राइट साइड वाले बीट पे मेरा डिटेलिंग करना हो गया है। अब मैं लेफ़्ट साइड वाले बीट पे डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे के साइड पे दिया है डार्क कलर्स का शेड और लाइट कलर की शेड मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की, ऊपर में बस एक लाइन ड्रॉ की, तो ये हो गया। और दोनों लेयर पे ही मैंने लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा इरेज करके ठीक ठाक कर दी। अब मैं सीमेंट का जो ये सामने वाला हिस्सा है घर का, उस पर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डार्क कलर की शेड घर की जो डोर का जो साइड है उससे बाहर की तरफ मैं ड्रॉ की और लाइट कलर की शेड में बाहर से अंदर की तरफ ड्रॉ की और दोनों का ही बीच का जो हिस्सा है उसको इरेज करके ठीक ठाक कर दिए और फिर दोनों पे ही एक लेयर इफेक्ट लगा दी। अब मैंने और एक लेयर लेके थोड़ा सा और डार्क कलर चूज़ करके दरवाजे की मतलब वॉल की जो साइड है, वॉल के साइड पे उस जगह पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर की शेड और दे दिए है, मतलब थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर की शेड दे दिए है। उसके बाद उसको भी लेयर इफेक्ट लगा के उसको कंप्लीट कर दी। अब नीचे की जो पार्ट है जो भी ग्राउंड के साथ टच हुआ हो, मतलब पीठ का जो पार्ट है, उस पर मैं यहाँ पे डिटेलिंग कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक साइड से दिए है डार्क कलर की शेड, उसके बाद बीच का हिस्सा इरेज करके उल्टा जो साइड है उस साइड से मैंने दिए है लाइट कलर की शेड। तो एक साइड से मैंने डार्क कलर की शेड ड्रॉ की, एक साइड से मैंने लाइट कलर की शेड ड्रॉ की और दोनों का ही बीच का पोर्शन जो है उसको मैंने इरेज कर दी और फिर दोनों पे ही लेयर इफेक्ट लगा दी। अब मैं एस्बेस्टर की जो चाले हैं उस पर डिटेलिंग करूँगी, तो अब लोग अच्छे से देखिएगा कि मैं कैसे इस पर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो मैंने फ्लैट वाले लेयर के ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके डार्क कलर चूज़ करके ऊपर से 2-4 मोटे मोटे लाइंस ड्रॉ किए हैं और 2-4 छोटे एकदम पतला पतला लाइंस ड्रॉ किए हैं। फिर उसको नीचे से थोड़ा सा इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद मैंने उस पर मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट लगा दी और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसका ओपेसिटी को कम कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर और एक नया सा लेयर ले ली, फिर उसको मास्किंग करने के बाद लाइट कलर चूज़ करके नीचे से ऊपर की तरफ मैंने दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए हमें सीधी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। चाले का जो पार्ट थोड़ा सा देखिए, चाले थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का मैंने ड्रॉ किया है, तो उसके हिसाब से ही आपको सारे शेडिंग करना होगा। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद ऊपर और एक लेयर ले लेना, लेने के बाद एक ब्रश को एकदम पतला कर लेना। पतला करने के बाद आप इसको सॉफ्ट ब्रश से भी कर सकते हो या हार्ड ब्रश से भी ड्रॉ कर सकते हो, ब्रश को छोटा करके। तो पहले 2 या 4 लाइंस ड्रॉ करके उसी को कॉपी कर करके साड़ी में एकदम फिल कर देना। फिल हो जाने के बाद उसी का और एक कॉपी निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ये तो डार्क कलर वाले लाइंस मैंने ड्रॉ की। अब इसका तो एक वाइट शेड रहनी चाहिए, तभी ये थोड़ा सा ऊंचा और नीचा जो पार्ट है उसको मतलब दिखा सकते हैं। तो उसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे ठीक ठाक से बिठा रही हूँ। मतलब जहाँ जहाँ पे डार्क कलर की लाइंस है उसके बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे इस हल्का कलर वाले लेयर्स को मैं मतलब लाइंस को बिठा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करने के बाद उसको सिलेक्ट करके और बैक स्पेस करके हल्का सा कलर डाल दिए, फिर उसको ठीक ठाक जगह पे उसको बिठा के एक लेयर पे दे दी। तो हल्का कलर वाले लेयर्स को आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ा, इसी से हो गया। तो दोनों लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगाने के बाद अब पूरा जो चाले आपने बनाए उसको कॉपी करके Ctrl E करके इमेज बना देना, ठीक है। तो इमेज बना के आप जहाँ जहाँ पे ये शेड्स आपने बनाए हैं, जैसे विंडो के ऊपर, डोर के ऊपर, तो वहाँ पे आप उसको सेट करके ठीक ठाक से बिठा के Ctrl Alt G करके मास्किंग कर देना। तो बस ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करने की ज़रूरत पड़े तो कर देना। यहाँ पे देखिए इस वाले लेयर को लेने के बाद मैंने उसके ऊपर एक लेयर लेके ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर दी, क्योंकि ऊपर वाले जो शेड है उसका थोड़ा सा शैडो नीचे वाले शेड के ऊपर पड़नी चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं देखिए विंडो के ऊपर भी उसको बिठा दिए, थोड़ा सा छोटा करके सेम तरीके से ही मैंने वहाँ पे बिठाए
और उसके ऊपर मुझे कोई डिटेलिंग करने की, मतलब कोई डार्क कलर की शेड या कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने नहीं दी। अब नीचे वाले जो पार्ट है यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा डार्क कलर की शेड दे दूँगी जहाँ पे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेम तरीके से ही ड्रॉ करके अब बस एक डार्क कलर की शेड देना होगा, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा है तो आपको अच्छे से ड्रॉ करके समझाना चाहिए लोगों को कि, मतलब आपकी बीजी देख के ये समझना चाहिए कि ये नीचे वाला हिस्सा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए एकदम पूरे में, मतलब सारा कुछ ड्रॉ होने के बाद एकदम ऊपर वाले लेयर पे एक डार्क कलर की शेड दे दी। तो ये हो गया। अब मैं एक डोर को ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डोर को ही ड्रॉ करूँगी, ठीक है। मतलब इसी को ड्रॉ करके ठीक ठाक से ड्रॉ करके थोड़ा सा छोटा करके Ctrl E करके विंडो पे बिठा देंगे, विंडो की दोनों साइड पे बिठा देंगे। तो बस एक ही को आपको ठीक ठाक से ड्रॉ करना है और फिर उसको कॉपी करके जहाँ जहाँ पे बिठानी हो आप उसको बिठा सकते हो। तो डोर को यहाँ पे ड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं है। अब जैसा भी आपका मन चाहते हो आप उस टाइप का डिज़ाइंस लगा सकते हो, उस टाइप का कलर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखे, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग मैंने यहाँ पे नहीं किए। बस बाहर एक ड्रॉ कर ली, उसके अंदर और एक पार्ट थोड़ा सा ड्रॉ कर ली, ड्रॉ करके उसको थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग करते, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसको कॉपी करके विंडो पे मैं बिठा दूँगी। पर उससे पहले विंडो पे जो रॉड्स रहते हैं उसको मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे हार्ड ब्रश को चूज़ कर लिया है, जो ब्रश सेकेंड ऑप्शन में है। तो उसको ड्रॉ करने के बाद, मतलब उस ब्रश को चूज़ करने के बाद ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो ड्रॉ करके आप इस पर डिटेलिंग कर सकते हो, पर मैं आज यहाँ पे डिटेलिंग नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे डिटेलिंग करना बाकी है, तो यहाँ पे डिटेलिंग नहीं करूँगी। तो इसको बस ठीक ठाक से बिठा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं सामने वाला जो लकड़ी टाइप का एक मैं बनाई थी सपोर्ट का, मतलब ऊपर वाले चाली की जो सपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो उसी को मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो ड्रॉ करते करते मैं शायद भूल गई थी कि ये मैं लकड़ी का बना रही थी, तो उसको लकड़ी टाइप का ना बना के मैंने यहाँ पे रॉड टाइप का ही बना ली। तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ड्रॉ करते करते होता है कि आप एक सोच के रखते हो और बाद में उसको भूल के आप कुछ और ड्रॉ कर लेते हो। तो जो भी हो, अब मैं राइट साइड की जो वॉल है उसके ऊपर शेड का जो शैडो पड़ता है उसको मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसलिए उस पर एक डार्क सा कलर दे के, मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट दे के उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिए। अब सामने वाले, मतलब लेफ़्ट साइड वाले वॉल पे जहाँ जहाँ पे शैडोज़ पड़नी चाहिए उस जगह पे मैं अभी शैडो दे रही हूँ। तो पेन टूल के सहारे मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल बैकस्पेस करके, मैं कंट्रोल एंटर करके सिलेक्ट की। उसके बाद ऑल बैकस्पेस करके कलर डाली। कलर डालने के बाद कंट्रोल डी करके सिलेक्ट हुआ जो एरिया था उसको डीसिलेक्ट कर दी। तो हो गया। अब घर तो कंप्लीट हो गया है। सारे जो लेयर्स बने थे, सारे लेयर्स को मैंने एक संग सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल जी करके ग्रुप बना दिए और फिर उसका वो जो लेयर 1 या लेयर 2 या ग्रुप 1 ग्रुप 2, सॉरी लेयर 1 नहीं, ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 नाम का लिखा आता है। तो उस लिखे के ऊपर डबल टैप करके आप उसका नाम को चेंज कर सकते हो, मतलब उसको रीनेम करके कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रीनेम करके उस पर हाउस नाम दे दिए है। अब देखिए अभी मैं नीचे की जो लैंड है उस पर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट कलर वाले लेयर के ऊपर एक लेयर लेके डार्क कलर की ब्रश लेके छोटे छोटे कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ करती गई, जैसे अभी मैं लाइट कलर की लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस टाइप से ही मैंने डार्क कलर की लाइन को भी ड्रॉ कर ली थी। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इरेज करके उसको सेट कर ली। सेट करने के बाद लेयर इफेक्ट दे दी और सेम तरीके से मैं लाइट कलर की शेडिंग भी कर दूंगी। उसके बाद दोनों लेयर को लेयर इफेक्ट दे के और एक नया सा लेयर ले लेंगे।
अब थोड़ा सा एक डिफरेंट सा ग्रीनिश का ही थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेके कुछ जगह पे, हर एक जगह पे नहीं, मतलब पूरी जगहों पे नहीं, कुछ जगहों पे बस ऐसे आपको ड्रॉ कर देना होगा। फिर उसको थोड़ा सा दोनों साइड से मतलब एजेस को थोड़ा सा इरेज करके मिला देना होगा नीचे के कलर के साथ, ताकि वो मैच हो जाए। होने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के उसको कंप्लीट कर देंगे। अब मैंने गोल से जो ब्रासेस का कुछ ब्रासेस यहाँ पे अपेंड की थी, तो उसी में से एक ब्रास को चूज़ करके एक कलर लेके कुछ जगहों पे बस कुछ ही जगहों पे मैं ऐसे ग्रासेस को ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करके उसको ऊपर से नीचे से जहाँ से आपको इरेज करना हो इरेज करके बस आपको मैच कर बना है, मतलब ग्राउंड के कलर के साथ ग्रासेस का कलर मैच हो जानी चाहिए। तो इस टाइप का ड्रॉ करने के बाद मैं और एक डिफरेंट सा ग्रासेस का ब्रास लेके कुछ जगहों पे कुछ डिफरेंट सा ग्रासेस ड्रॉ करके यहाँ पे भी इसको इरेज करके थोड़ा सा लैंड के साथ मिला देंगे। फिर अगर आपको यहाँ पे लेयर इफेक्ट देने की ज़रूरत पड़े तो दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कोई लेयर इफेक्ट नहीं दी। मैं बस ग्रासेस की कलर्स को चेंज करके कुछ जगहों पे ग्रासेस को ड्रॉ कर रही हूँ। आपको बस कलर को थोड़ा सा इधर उधर कर लेना पड़ेगा और ग्रासेस की जो शेप है, शेप को भी थोड़ा सा चेंजेस कर लो। अब मैं लेफ़्ट साइड पे एक मंदिर को ड्रॉ की थी, तो मुझे याद आया कि मैंने तो एक मंदिर को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी थी, आप लोगों के साथ उसका वीडियो शेयर भी किया है। जिन लोगों ने नहीं दिखे हैं वो लोग देख सकते हो। तो उसी का PNG निकाल के मैंने यहाँ पे ले लिए है। लेने के बाद ऊपर वाले मैंने जो मंदिर वहाँ पे ड्रॉ की थी तो थोड़ा सा बड़ा था, ऊपर वाले हिस्से को मैंने ड्रॉ नहीं की थी क्योंकि उसका जगह नहीं था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस टाइप को मतलब ऊपर वाले हिस्से जैसा रहता है उसी टाइप का मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसी का एक पार्ट काट के। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन जो मंदिर है वो तो है, उसका एक कॉपी निकल के फिर उसका ऊपर का जो हिस्सा है उसको काट के Ctrl Alt J करके उसको काट कर ली, मतलब अलग एक लेयर पे प्लेस कर दी। प्लेस करने के बाद उसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा करके Ctrl T करके छोटा या बड़ा करके उसको शेप को थोड़ा सा चेंजेस कर ली। और यहाँ पे आपको शेप को चेंजेस करने के लिए Ctrl T करके ऊपर वाले एक ऑप्शन रहता है उसको ऑन कर लेना होगा। ये मैं बहुत सारे वीडियो पे बता चुकी हूँ। तो उसको करके तो यहाँ पे शेप को थोड़ा सा चेंजेस करके उसके ऊपर कुछ कलर वगैरह अगर आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़े तो उसको ऐसे ठीक कर लेना। देखिए मैंने कैसे इसको ठीक की। ठीक करने के बाद इसको आप बिठा दें। अब अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे मंदिर का कलर को बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा चेंजेस कर लूँ तो आप Ctrl U करके उसको चेंज कर सकते हो, और अगर डार्क या लाइट करना हो तो Ctrl M करके कर सकते हो। तो मंदिर तो हो गया। अब मंदिर होते होते मंदिर होने के बाद मैंने स्काई पे डिटेलिंग करना शुरू कर दिया है। स्काई के ऊपर एक वीडियो भी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो जो भी हो, मैंने फिर से यहाँ पे स्काई को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो मैंने पहले स्काई कलर से थोड़ा सा डार्क कलर लेके बीच में कुछ जगहों पे उससे लाइट ब्रश से मतलब सॉफ्ट ब्रश से ड्रॉ कर ली। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के और एक लेयर ले ली। लेने के बाद थोड़ा सा वाइट स्काई कलर लेके खाली जो जगह थे उस मतलब गैप जो था उस पर मैंने ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद उसको भी इरेज करके ठीक ठाक करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दी। अब क्लाउड की ब्रश जो मैंने गूगल से डाउनलोड की थी तो उसी ब्रश में से एक ब्रश लेके एक नया सा लेयर लेके उसके ऊपर बस ऐसे ड्रॉ करते जाना है। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसको थोड़ा सा इरेज कर लेना। इरेज करने के बाद थोड़ा सा और वाइट कलर लेके एक ऊपर में और एक नया लेयर भी ले सकते हो, या अगर आपको लगे कि इसी लेयर के ऊपर आप करना चाहते हो तो इसी लेयर के ऊपर भी कर सकते हो। पर मेरा उपदेश यही होगा कि आप और एक लेयर लेके उस पर ड्रॉ कर लो। तो हल्का कलर से ऐसे ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर सकते थे, वो है ये जो मैंने लाइट कलर की मैंने ड्रॉ की, इससे भी और एक डार्क कलर
आप नीचे नीचे के हिस्से में दे सकते थे, तो उसको देने से भी अच्छा लगता, पर मैंने यहाँ पे नहीं दी। जो भी हो, अब मैं दूर की जो गाछ दिखता है उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो लैसो टूल से उसको ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद डार्क सा कलर लेके ऊपर वाले जो हाउस का लेयर था उसको मैंने ऑफ़ कर दी, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा था ठीक से। तो ड्रॉ करने के बाद ऐसे उसको एक लेयर फिर दे देना, टैप टैप करके। आपको यहाँ पे एकदम से मैंने नहीं की, एकदम से लाइन जैसे ड्रॉ करती थी ऐसे नहीं की, थोड़ा सा इसको टैप टैप करके ड्रॉ कर दी। फिर एक डिफरेंट सा कलर लेके इसके बीच बीच में, एकदम ऊपर में नहीं, बस बीच बीच में आपको देना है। यहाँ पे भी और एक लेयर लगा के, लेयर इफेक्ट्स लगा के इसको कंप्लीट कर देना। फिर और एक नया सा लेयर लेके ऊपर वाले हिस्से पे आपको लाइट कलर से थोड़ा सा ऐसे ही टैप टैप करके ही आप इसको ड्रॉ कर लेना। तो इसके बाद इसको भी लेयर इफेक्ट लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा। अब एक पत्ती की ब्रश से इसके ऊपर हल्का हल्का करके अगर कुछ पत्तीज ड्रॉ कर दो तो अच्छा लगता है। तो मैंने इसको ऐसा ही रख दी। मैं ऐसा सोच रही थी कि पहले मैं पूरे बीजी कंप्लीट हो जाए, फिर देखूंगी कि यहाँ पे पत्तीज वगैरह ड्रॉ करके अच्छा लगता है कि नहीं, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे पत्तीज लगाऊंगी। तो फाइनल बीजी में, मतलब बीजी कंप्लीट होने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ पत्तीज मैंने ड्रॉ की। तो उससे पहले मुझे ऐसा लगा कि दूर की जो गाछ है तो उसका एजेस तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो स्काई के साथ थोड़ा मिला रहता है। तो इसीलिए वो जो एजेस था हार्ट टाइप का था, लैसो टूल से ड्रॉ की थी तो इसीलिए हार्ट टाइप का है। तो उसको मैंने सॉफ्ट ब्रश से इरेज करके उसको ठीक ठाक कर दी। तो देखिए अब दूर की गाछ थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। अब इसके बीच में मैंने मंदिर की जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर लिए। अब देखिए मैंने ये जो ट्री पहले वाले, मतलब अगले वाले जो बीजी था उस पे भी मैंने इसको इंपोर्ट की थी और इस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी थी। तो उसी ट्री को मैंने फिर से इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करके उसको थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा कंट्रोल टी करके चेंजेस कर ली। चेंज करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डिटेलिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्री को इंपोर्ट तो की है, पर डिटेलिंग करूँगी बस एक ही ट्री पे। और जब पत्ती की जो डिटेलिंग मैं रखूँगी यहाँ पे, तो दोनों ट्री का बस पत्ती की डिटेलिंग को एक ट्री का डिलीट करके दूसरे ट्री के ऊपर बिठा के उस पे नया कुछ पत्ती लगा के कंप्लीट कर देंगे। और बॉडी का जो पार्ट है, मतलब ट्री का जो ट्रंक का पार्ट है, उस पे मैंने उस पे मैं अलग से दूसरे ट्री पे कोई डिटेलिंग नहीं करूँगी, इसी को कॉपी करके उधर बिठा दूँगी। तो मैंने ट्री के ऊपर एक लेयर ले ली। लेयर लेके उसको मास्किंग करके नीचे वाले लेयर पे थोड़ा सा डार्क कलर की ब्रासिंग कर दी और ऊपर वाले लेयर पे थोड़ा सा लाइट कलर की ब्रासिंग कर दी। उसके बाद फिर से और एक लेयर ली। लेयर लेके उसको मास्किंग करके ट्री की जो ट्रंक की पार्ट है उस पर मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने राइट साइड पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा एक कलर दी, थोड़ा सा ये कलर रेडिश टाइप का है। उसके बाद उसको थोड़ा सा इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दी और फिर और एक लेयर ली। लेयर लेके लेफ्ट साइड की साइड से मैंने डार्क कलर की शेडिंग कर दी। फिर उसको थोड़ा सा इरेज करके उसको भी एक लेयर इफेक्ट लगा के ट्रंक की पार्ट को मैंने कंप्लीट कर दी। तो इसको कंप्लीट हो जाने के बाद और एक नया लेयर ले लिए, पर इस लेयर को मैं मास्किंग नहीं करूँगी क्योंकि इस पे मैं पत्तीस को ड्रॉ करूँगी, तो पत्तीस तो बाहर निकल के ही रहनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक पत्तीस की ब्रश को चूज़ करके फिर इस पे पत्तीस को ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैं राइट साइड पे ब्रश की जो ऑप्शंस है इसको मैं खोल के ही रखूँगी और ये जो गोल टाइप का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पे एक एरो टाइप का है, उस एरो को पकड़ के आप इधर उधर इसको घुमा सकते हो। तो इससे क्या होता है, ब्रश की स्ट्रोक को आप इधर उधर घुमा सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे घुमा फिरा के कलर को चेंजेस करके पत्तीस को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से देख लो कि मैं यहाँ पे कैसे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने इसको एक्चुअल में ही बहुत जल्दी ड्रॉ की थी। आपको बस ध्यान में रखना है कि नीचे के साइड पे आप डार्क कलर की पत्तीस को ड्रॉ करो और जितना ऊपर जाओगे थोड़ा सा कलर हल्का होता जाएगा।
पर हल्का मतलब यही नहीं कि उसी कलर का हल्का कलर दो, आप थोड़ा सा कलर को ग्रीनिश टाइप का दे सकते हो, येलिश टाइप का दे सकते हो, ब्लूइश टाइप का दे सकते हो। तो इस टाइप का घुमा फिरा के आपको देना होगा। अब देखिए ऊपर वाले पत्तीस को मैं जब ड्रॉ कर रही हूँ तो ब्रास को एकदम उल्टा कर लिए, तो उल्टा करके उसके पत्तीस को ऊपर की साइड मतलब ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इस टाइप का बना के मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो ऐसे ड्रॉ होने के बाद थोड़ा सा हल्का कलर लेके इधर उधर कुछ पत्तीस ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं बोल रही थी पहले कि पत्तीस को ही सिर्फ मैं चेंजेस करूँगी दूसरे वाली ट्री के लिए और बाकी सारा सेम रहेगा। तो मैं उसको और नहीं दिखा रही हूँ, बस इस ट्री का एक कॉपी निकाल लूँगी। कॉपी निकाल के पत्ती की जो पार्ट होगा उसको मैं डिलीट कर दूँगी, पत्ती की जो लेयर है उसको डिलीट कर दूँगी। फिर दूसरा एक पत्ती लेके मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर दूँगी, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी उसी टाइप से ड्रॉ कर दूँगी। तो ये एकदम दूसरा टाइप का ट्री बन जाएगा। अब देखिए मैंने रफ स्केच में सामने की तरफ से कुछ बूसेस ड्रॉ की थी बड़े बड़े, तो बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे एक रास्ता ड्रॉ कर लूँ तो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रास्ता प्लेसो टूल की मदद से ड्रॉ कर ली। अब इस पे भी थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने डार्क कलर की ब्रश लेके एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके कुछ लाइंस ऊपर ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको इरेज कर लेंगे, उसकी जो एजेस है उसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, करके इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। तो लेयर इफेक्ट लगाने के बाद और एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके थोड़ा सा लाइट कलर लेके लाइट कलर से पहले मैं यहाँ पे डार्क कलर की और एक सेटिंग कर रही हूँ। तो वो है वो जो घास के नीचे वाले जो पार्ट है मिट्टी का थोड़ा सा वो दिख जाता है, तो उसी को मैं एक साइड से ड्रॉ कर रही हूँ। और ये सिर्फ ऑपोजिट मतलब ऊपर वाले जो साइड है उस पे ही होगा, सामने वाले साइड से इसको नहीं दिखा जाएगा। तो सामने वाले साइड से मैं इसको नहीं ड्रॉ करूँगी। तो जो भी हो, इसको ड्रॉ होने के बाद मैं जो बोल रही थी लाइट कलर की शेडिंग, तो उसी को मैं अभी कर रही हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा मोटे मोटे कुछ लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको साइड साइड से थोड़ा सा इरेज करके उसकी एजेस को थोड़ा सा नीचे के रास्ते के साथ मिला देंगे। मिला के इस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। तो देखिए ये हो गया है। अब मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, एकदम फाइन मतलब एकदम पतला कर लूँगी। पतला करके एक थोड़ा सा वाइट सा एक कलर लेके इसके ऊपर, और ब्रश को फाइन करने का और एक जो ऑप्शन रहता है ऊपर में, देखिए अभी मैं उसको ऑन करके रखी हूँ। तो उसको ऑन करने के बाद कुछ लाइंस ऐसे एकदम पतला पतला कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इसको इधर उधर से इरेज करके इसके ऊपर भी एक लेयर इफेक्ट लगा देना, तो रास्ता एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब जहाँ पे मैंने बूसेस को ड्रॉ की थी रफ स्केच में, उस जगह पे मैं कुछ बड़े बड़े ग्रासेस को ड्रॉ कर दूँगी। तो मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ ग्रासेस जो मैंने अपेंड की थी, मैंने बोली थी थोड़ी देर पहले, तो उसी में से एक ब्रश को चूज़ करके यहाँ पे बड़े बड़े कुछ ग्रासेस सामने ड्रॉ कर दूँगी। जब मैं इसको सामने एकदम सामने ड्रॉ करूँगी तो इसका कलर एकदम सामने है तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क होगा। बाकी बीजी में जितना सारा डार्क मैंने यूज़ किए हैं उससे भी थोड़ा सा डार्क यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं धीरे धीरे पहले एक डार्क का एक शेडिंग दे रही हूँ, इसके बाद उससे थोड़ा सा और डार्क कलर चूज़ करके 2-4 बड़े बड़े ग्रासेस यहाँ पे और भी ड्रॉ कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा घना लगे। तो देखिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब मैं ग्रासेस का ही दूसरा एक ब्रश चूज़ कर ली हूँ और घर के सामने वाला पार्ट पे मतलब आंगन जो है वहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँगी रास्ते के साइड पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसको नीचे के साइड से या ऊपर के साइड से थोड़ा सा इरेज करके ठीक कर लेना पड़ेगा। तो और इसको मैं ना एकदम ऊपर वाले एक लेयर पे ड्रॉ कर रही हूँ, जिस लेयर पे मैंने एकदम फ्रंट वाले जो ग्रासेस ड्रॉ कर रही थी उस वाले लेयर पे नहीं, ठीक है। तो एकदम ऊपर वाले एक लेयर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद इसको भी थोड़ा सा इरेज करके आपको इसको
लैंड के साथ मिला देना होगा। ऐसा ना लगे कि आप ये मतलब एकदम से ही ग्रास उगला हुआ हो, इस टाइप का नहीं दिखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा इरेज करके ठीक ठाक कर लेना और कलर को एक एक बार करके चेंज करते रहना। एक ही टाइप का ग्रास आप मतलब ड्रॉ करते जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कलर को थोड़ा सा इधर उधर करके चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना चेंजेस करोगे मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंट सा कुछ कलर यहाँ पे डाल रहे हो, लैंड के साथ मैच करके ही कलर को थोड़ा सा डिफरेंट करके आप वहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम तरीके से ही ग्रासेस को ड्रॉ करने के बाद नीचे से उसको थोड़ा सा इरेज कर दी। इरेज करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले ली। डिफरेंट कलर लेके उसको भी उसके नीचे वाले पार्ट पे ड्रॉ करके नीचे से उसको थोड़ा सा इरेज कर दिए। अब घर की जो दीवार है, दीवार के नीचे मैं उसी कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ऐसे ड्रॉ हो जाने के बाद इसको भी नीचे से इरेज करके लैंड के साथ मिला दूंगी। अब थोड़ा सा डार्क कलर लेके बीच बीच में कुछ जगहों पे ड्रॉ कर देंगे। उसको भी इरेज करना पड़ेगा, मतलब इरेज करके आपको बस मिलाना होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये ग्रासेस तो अच्छा ही लग रहा है। अब मैं दूर की जो गाछ मैंने ड्रॉ की थी उसके सामने कुछ बड़े बड़े ग्रासेस को ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। ड्रॉ करके इसको इरेज करके थोड़ा सा इसके साथ मिला देंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैं बस एक ट्राई ले रही थी कि ये कैसा लगता है। ऐसा तो मैंने कभी की नहीं। तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा इस टाइप का बड़े बड़े ग्रासेस रहते हैं, तो मतलब फील्ड टाइप का जो मतलब फील्ड के ऊपर अगर कोई घर हो तो वहाँ पे आपको शायद दिख सकते हैं। तो जो भी हो उस टाइप का ड्रॉ करने के बाद उसको बस ठीक ठाक करके थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उसको ऐसे ही छोड़ दी। फिर मैं यहाँ पे मंदिर के ऊपर मुझे लगा कि एक फ्लैग अगर ड्रॉ कर दूँ तो शायद अच्छा लगेगा। तो पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पे फ्लैग को ड्रॉ कर रही हूँ। और उससे पहले मैं ब्रास की मदद से, मतलब ब्रास की जो हार्ड ब्रास है उसकी मदद से स्टिक को ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद पेन टूल की मदद से दूसरे लेयर पे फ्लैग को ड्रॉ करके अब थोड़ा सा उसको डिटेलिंग कर रही हूँ। नीचे मैंने डार्क कलर की शेड दिए है और ऊपर मैंने दिए है लाइट कलर की शेडिंग। फिर दोनों लेयर को लेयर इफेक्ट देके कंप्लीट कर दी। ये उसके बाद मैंने कुछ जगहों पे बूसेस भी ड्रॉ कर ली। तो बताइए आज की बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा।